हम पढ़ेंगे, इसलिए जान लें क्या है इसमें। मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निःसंकोच भाव से स्वीकार किया है। कैसा है ये भाव? जिन पंक्तियों से आज कक्षा की शुरुआत हुई, वो भाव क्या इस खंड के अंतर्गत हम और आप पाएंगे, अभी अध्ययन के क्रम में जानेंगे। आइए अगला देखें, फिर कौन सा पढ़ना है। मीराबाई ने कृष्ण के प्रेम में अपने रंग जाने की बात कही, मतलब कि ये पूरी तरह से प्रभावित हैं। और इस पद के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस तरह वो कृष्ण के प्रेम में रंगी हैं और कितनी। जो अंतिम है, आखिरी है, देखें उसमें क्या आएगा। मीराबाई ने एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित किया है। तो ये आज 3 हमें और आपको पढ़ने हैं। परिचय से भी हम परिचित हो चुके हैं और पदावली के लालित्य से जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, क्योंकि आपने पाठ का परिचय पढ़ लिया है कि ये जो पाठ है, ये जो शीर्षक है पदावली, उसके अंतर्गत जितने भी पद हैं सभी संगीतात्मक गेय हैं। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, जिसके लालित्य से आप परिचित थे। अभी पुनः हम उस मधुरिमा में घुलेंगे और बाकी सारी चीजें आप जान गए हैं, और आज पुनः इन पदों को पढ़ते हुए हम बहुत सारी बातें जानेंगे। आइए अविलंब चलते हैं अब पदावली के उस पद की ओर जहां से आज हमें शुरुआत करना है। आइए देखते हैं, क्योंकि हमने सुना कि प्रेम और भक्ति का जब भी एक अनूठा, एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, तो एक ही नाम हमारे और आपकी चेतना में, हमारे स्मृति पटल में जो सहजता से साकार होता है, वो है मीराबाई। तो किस कोटि का उनका स्नेह था श्री कृष्ण से, और कैसी भक्ति थी। क्योंकि यहाँ हम 2 चीजें देख रहे हैं बच्चों, आप ध्यान दें कि सिर्फ यहाँ भक्ति की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ प्रेम और भक्ति दोनों का समन्वय बताया गया है। तो मीराबाई देखिए क्या कह रही हैं कृष्ण को लेकर, उनके मनोभाव क्या हैं, उनका स्नेह संबंध कैसा है, वही इन पंक्तियों में व्यंजित है। आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो पाठ, आप पाठ का तरीका जान चुके हैं कि 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है सामान्य और दूसरा छंद विधान पर आधारित। आप जानते हैं कि जब छंद विधान के आधार पर पढ़ा जाता है, तभी वास्तविक रूप से काव्य हमारे और आपके अंतर मन पर, मानस पर प्रभाव डालता है। आइए छंद विधान के आधार पर पढ़ते हैं। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। बच्चों, आपने बार बार पढ़ा था परिचय में भी, और आप जानते हैं कि मीराबाई जी कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल दीवानी थी, इसलिए प्रेम दीवानी मीरा भी कहा जाता है, और यही नाम ज्यादातर हम और आप सुनते हैं। तो क्योंकि ये भजन के रूप में गाना, नाचना, भक्ति करना, तो ये इसी तरह ये पंक्तियां गेय हैं, और इसी स्वर में, इसी लय में इसको वो गा गा करके कृष्ण की भक्ति किया करती थी। आप स्वयं इन पंक्तियों का पाठ करिएगा, 2 से 3 बार, 4 बार पढ़िएगा, और जैसे जैसे आप पाठ करते जाएंगे वैसे वैसे अर्थ आपको स्वयं खुलते हुए से महसूस होने लगेंगे। बहुत ही मधुरिम पंक्तियां हैं। आगे देखें। कोई कहे मुँह घो, कोई कहे सूंह घो, लियो री तराजू तोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। यहाँ को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। बच्चों ध्यान दीजिएगा
कि जैसे हम सामान्य रूप से लिखते हैं तो याही, इसमें लिखा है याही कुछ सब जाड़त हैं। आप ध्यान दें, यहाँ जो दर्शन, हम दर्शन कहते हैं या दर्शन, तो जब ये ब्रज भाषा है, लेकिन आपने पढ़ा था परिचय में कि ये कैसा ब्रज है जो राजस्थानी मिश्रित है, तो इसलिए ये ड़ आ रहे हैं बार बार, लेकिन इससे भी लालित्य में, मधुरिमा में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आइए निहितार्थ की तरफ चलते हैं कि क्या कहती हैं मीराबाई। वो कहती हैं मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कि मैंने कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। खरीदने और मोल लेने का क्या अर्थ होता है? यानी कृष्ण पर मेरा अधिकार हो गया है। आप बाजार जाते हैं, कोई वस्तु तब तक आपकी नहीं होती जब तक आप उसे खरीद ना लें। लेकिन जब आप ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो आपका अधिकार हो जाता है उन वस्तुओं पर। तो यहाँ भक्ति, स्नेह इस ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि मीराबाई कह रही हैं मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कि मैंने तो कृष्ण को ही खरीद लिया। अब आप सोच लें कि कितनी बड़ी बात है कि क्या ईश्वर को खरीदा जा सकता है? लेकिन स्नेह संबंध उस कोटि का है कि वो स्वयं कह रही हैं मैंने खरीद लिया, मैंने ले लिया, मतलब वो पूरी तरह अब मेरे हो चुके हैं। कैसे? कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। अब आप ध्यान दीजिए कि कोई कहता है छाने और कोई कहता है चुपके। और इसमें भी बता दें कि जब आप कोई चीज लेते हैं तो किस तरह लिया, कि कोई कह रहा है कि इन्होंने चुपके से ले लिया, है ना। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि कोई कहे छाने और कोई कहे चुपके, कि कोई कहता है कि मैंने छुप छुपा के, और कोई कह रहा है कि मैं किसी को मतलब दिखाया है नहीं, क्योंकि बिना बताए कोई छाने और कोई चुपके, लियो री बजंता ढोल। तो वो बार बार देखिए आस्था की बात हो रही है, संबंधों की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, लेकिन वो कह रही हैं कि लोग कुछ भी कहें मैंने ढोल बजा कर लिया है। कि लोग कुछ भी कहें, कि कोई कहता है कि मैं छुप कर, छाने छुपा कर, और कोई कहता चुपके से, किसी को बिना बताए मैंने ले लिया। लेकिन मैं कहती हूं कि लियोरी बजंता ढोल, मैंने ढोल बजा कर लिया, अर्थात सबको बता कर लिया। कोई कहे मुंगो, कोई कहे सूंघो। कोई तो कहता है ये सौदा कृष्ण की प्रीति का, कृष्ण की भक्ति का, कि कैसा है, बहुत महंगा है। और कोई क्या कहता है कि यह बहुत सस्ता है। सस्ता कहने का मतलब यहाँ देखिए, कोई मुंगो कोई सूंघो, कि कोई कहता है कि ये महंगा यानी बहुत कष्टदायी है, और कोई सूंघो कहता है यानी कहता है मैंने बहुत ही सरलता से कृष्ण को अपना लिया। लियो री तराजू तूल। पर मीरा क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मैंने तो तराजू में तोल कर लिया, हृदय रूपी तराजू में तोल लिया है इस भक्ति को, इस प्रेम को, इस कृष्ण को, इस गोपाल को, और तब लिया है। मतलब तोलने का मतलब कि मैंने घाटे का कोई भी सौदा नहीं किया है। आगे देखिए, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमूलक मूल, कि कोई तो कहता है कि ये काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों जरा ध्यान दें, यहाँ कारो और गोरो का मतलब कि कुछ लोग जो देख पाते हैं कृष्ण मतलब ही श्याम होता है, तो आप जानते हैं कि जब हम श्याम वर्ण कहते हैं, जब कृष्ण कहते हैं, और यहाँ तो गोपाल की बात कही जा रही है, उनका रंग ही यही है, लेकिन उनकी भक्ति जो है वो इतनी उज्जवल है। तो यहाँ एक तरह से दो अर्थ हैं, यहाँ काले और गोरे के दो अर्थ हैं। एक तो कृष्ण के रंग से हम ले सकते हैं, और दूसरा उनकी भक्ति से। एक यहाँ रंग का हुआ, और एक उस सौदे को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि वो काला है, गोरा है, कैसा है, उसके प्रभाव को लेकर। और यहाँ गोरे, उनकी भक्ति जो है वो उज्जवल है। लेकिन कहती है मीराबाई लियो री अमूलक मूल, लेकिन मैंने अनमोल चीज ले ली है। काला या गोरा, महंगा या सस्ता, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैंने जो लिया उसका तो वो अनमोल है, कोई मूल्य ही उसका निर्धारित नहीं किया जा सकता। याही कू सब जानत हैं लियोरी आंखी खोल, जबकि ये सब जानते हैं कि मैंने आंखें खोल कर ही ली है, मैंने आंखें बंद करके नहीं ली। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जन्म को कौल। और फिर कहती हैं कि मीरा को जो प्रभु ने दर्शन दे दिया, वो क्यों दिया? यूं ही नहीं दिया, पूरब जन्म को कौल। कौल मतलब
वादा किया था कि मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा, तो इस बात में एक और बात छुपी है, उसकी तरफ चले कि यहाँ ये भी बताया जा रहा है प्रकारांतर से कि ये जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म की बात की गई। इसका मतलब है कि ये स्नेह संबंध जन्मों का है और वो पिछले जन्म में भी जानती हैं और जो इस जन्म में कह रही हैं कि पूर्व जन्म का ये वादा था कि वो मुझे दर्शन देंगे, इसलिए कृष्ण मुझे मिले हैं। आइए अगले पद की चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बस आप उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे, मैं सीधे सीधे अर्थ बता रही हूँ, लेकिन आप पाठ जरूर करें बच्चों। 2 लाइन में पढ़ दे रही हूँ। मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैं तो सांवर के रंग राची। ऐसे ही आप पूरे पद को पढ़िएगा। आइए निहितार्थ की तरफ चलते हैं कि अब कृष्ण के रंग में रंग जाने की बात जो आपने पाठ के मूल भाव में पढ़ा जाना, आइए देखते हैं कि अगर वो ये बता रही हैं कि मैं कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंगी हूं तो वो कितना रंगी हैं, किस तरह रंगी हैं, आइए जानते हैं। क्या कह रही मीराबाई जी, बच्चों ध्यान दें। मैं तो सांवरे के रंग राची, कि मैं सांवरे यानी कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई हूँ, रच बस गई हूँ। रंग जाने का मतलब कि उनके प्रभाव में पूरी तरह आ गई हूँ। उनके प्रेम और भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि अब सब कुछ कृष्णमय हो चुका है। यही होता है रंग जाना, कि वो पूरा अपने आप को मान रहे कि मैं पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ चुकी हूँ। और स्वयं कह रही हैं, फिर क्या कहते हैं कि जब कृष्ण का प्रभाव बिल्कुल आपाद मस्तक यानी पूरा सर से पांव तक जब सब कुछ कृष्णमय हो गया है तो फिर क्या करती हैं, आगे देखें। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, कि जब कृष्ण का ही प्रभाव पूरी तरह मुझ पे है तो मैंने क्या किया है, लोक लाज भी छोड़ दिया है। और क्या करने लगी, साज सिंगार, मैंने साज श्रृंगार अपना मतलब उस भक्ति में, उस प्रेम के रंग में अपना श्रृंगार कर लिया है। बांध पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध लिया है। लोक लाज तज नाची, और लोक लाज जो होता है, जो सामाजिक बंधन है, लोग क्या कहेंगे, जो ये बातें होती हैं, अब इसकी कोई परवाह मैं नहीं करती, क्योंकि मैं पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हूँ, सांवरे के रंग में रंग गई हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। और कहती हैं तो फिर क्या हुआ, जब इतना प्रभाव हो गया तब क्या क्या होता है। गई कुमति, कुमति यानी जो बुरी बुद्धि थी, जो बुरी बातें, जो भावनाएं थी, वो चली गई। लेकिन कैसे गई, साधु की संगति में। गई कुमति लई साधु की संगति, कि मैं साधु सज्जनों की संगति में, उनके प्रभाव में जब से आई, उनके साथ रहने लगी, कृष्ण में जब से हुई, तब से जो कुमति थी, बुरी बुद्धि थी, जो वो सारी चली गई हैं। भगत रूप भई सांची, और जो भक्त का विशुद्ध रूप होता है, जो सच्चा रूप होता है, उसमें मैं अब स्वयं को पा रही हूँ। कब, जब मैं कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ तब। अगला, गाय गाय हर के गुण निस दिन, काल व्याल सु बाँची, और मैं अब प्रत्येक दिन उस कृष्ण के, उस ईश्वर के ही गुण गा गा कर क्या कर रही हूँ, काल व्याल सु बाँची। मैं काल रूपी, व्याल का अर्थ होता है सर्प, कि मैं जो काल रूपी सर्प है उससे बच गई हूँ। कैसे, भगवान के गुण गा गा कर। उड़ बिन सब जग खारू लागत, और बात सब कांची। और कहती हैं कि अब उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में मैं इस तरह उतर गई हूँ, डूब गई हूँ, रंग गई हूँ। प्रभाव इस कोटि तक का हो गया है कि उड़ बिन सब जग खारू लागत, कि जहां जहां उनकी चर्चा नहीं होती, उनके प्रसंग नहीं है, उनके बिना जहां जहां भी है, उड़ बिन सब जग खारू लागत, कि ये जो सारा संसार है ये मुझे खारा लगता है, इसमें मुझे कुछ भी रस नहीं समझ में आता। क्यों, उड़ बिन, किसके बिन,
ईश्वर की भक्ति, उनकी आराधना, उनकी कथा, उनके प्रसंग, उनकी चर्चा के बिना ये संपूर्ण जो संसार है, जहां भी ऐसा भी कोई जगह है, वो सारा संसार मुझे खारा लगता है, वो कीमती और वो रसयुक्त नहीं लगता, और बात सब कांची। और जितनी बातें हैं उनके बिना, जिसमें प्रभु की चर्चा नहीं है, वो सब कच्ची लगती है, यानी वो स्थायी नहीं है, वो बिल्कुल कच्ची सी हैं। तो मीरा का मन इन चीजों में अब नहीं लग रहा है, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव उस कोटि तक पहुंच गया है जहां लोक लाज भी अब बंधन नहीं रह गए। जिन पंक्तियों से आज कक्षा की शुरुआत हुई, बच्चों आप ध्यान दें कि ऐसे ही कुछ भाव उन पंक्तियों में थे। और आगे देखिए कि और क्या क्या कहती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सू भगत रसीली जांची। और अब क्या कह रही है कि मीरा किसकी हैं, अपने बारे में बता रही है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, अपना सर्वस्व मान लिया। तो कहते हैं कि मीरा जो है, मीरा श्री गिरधरन लाल सू भगत रसीली जांची, कि ये जो मीरा है वो सिर्फ किसकी है, वो सिर्फ उसी गिरधारी, उसी कृष्ण, उसी गोपाल, उसी मोहन, उसी कन्हैया की हैं। और भगत रसीली जांची, जिसकी रसमयी रसीली भक्ति में मैं डूब गई हूँ, जो मुझे जचने लगी है, जिसकी भक्ति, उस गिरधारी की ही मीरा है मीरा, और अन्यत्र कहीं और किसी की नहीं हो सकती। आपने परिचय के क्रम में बच्चों पढ़ा था कि इन्होंने अपना पति, अपने सारे संबंध, अपना प्रेमी, अपना आराध्य, अपना इष्ट, सब कुछ अगर किसी में देखा तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण थे। ऐसी भक्ति थी कि भक्ति तो थी ही, लेकिन जो प्रेम भी था वो इन्होंने एक ऐसे, अब कल्पना ही बस किया जा सकता है कि क्या किसी ऐसे से प्रेम किया जा सकता है जो भौतिक रूप में हमारे और आपके समक्ष ही ना हो। तो मीरा अद्भुत उदाहरण है मीराबाई जी, कि इन्होंने प्रेम और भक्ति का जो समन्वय स्थापित किया वो विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। और ये दीवानगी फिर और कहीं इस तरह अन्यत्र नहीं दिखती, और अगर कहीं दिखी तो सहसा सिर्फ यही कह सकते हैं कि मीरा के समान या मीरा के जैसी, लेकिन अब तक ऐसी दीवानगी दिखी नहीं है। तो कृष्ण के स्नेह में इस तरह डूब जाना कि साज श्रृंगार कर लेना, पैरों में घुंघरू बांध लेना, लोकलाज छोड़कर नाचने लग जाना, ये बताता है कि वो आस्था किस कोटि की रही होगी जहां सारे स्नेह संबंध बहुत ढीले, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। आइए अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। ये आखिरी है, 5वां पद है, देखते हैं इसमें क्या है। यहां भी कृष्ण को सर्वस्व माना है तो बता रही है कि क्या है। ध्यान दें बच्चों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। पाठ आप बार बार कह रही हूँ, कई बार कह रही हूँ, क्योंकि पाठ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप इन पंक्तियों को 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आप परिचित भी हो चुके हैं इसकी संगीतात्मकता से, इसकी गेयता से, जो परिचय में बार बार आपको बताई गई। आइए देखते हैं क्या इन पंक्तियों में कहती हैं कि सर्वस्व वही है, वही भाव है, कृष्ण के प्रति समर्पण, सर्वतो भावेन समर्पण, यही हो सकता है बच्चों। आइए देखते हैं क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहती हैं कि मेरा तो कोई और है ही नहीं, सिर्फ कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरे लिए सिर्फ गिरधर गोपाल कृष्ण ही है, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं। आगे देखिए फिर, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप सभी जानते हैं कि इनका विवाह भी हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था, और वही भाव, वही स्नेह इन पंक्तियों में झलक रहा है। वो आस्था का संबल, वो स्नेह का संबल, वो प्रगाढ़ता, वो इन पंक्तियों में आपको दिखाई देगी। बच्चों ध्यान से सुने कि क्या कहती हैं, स्वयं स्वीकार कर रही हैं, क्या कर रही हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है मेरा पति वही है। और आप सभी जानते हैं कि मोर का मुकुट कौन पहनते थे, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। बहुत बड़ी बात कह दी कि मेरे पिता माता भाई बंधु कोई भी, कोई नहीं है अपना, अपना कोई नहीं है। आप ध्यान दें बच्चों कि तात मात, बहुत बड़ी बात कह देना कि तात मात भ्रात बंधु आप लोगों को, कि मेरा और कोई नहीं है, माता पिता भाई बहन कोई मेरा अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, और मैंने
सामान्य मतलब होता है परवाह करना। मैंने कुल की मर्यादाओं की परवाह करना भी छोड़ दिया है, कहाँ करिए कोई। तो अब जब परवाह ही नहीं है, जब कोई स्नेह संबंध ही नहीं है, तो लोग क्या कर लेंगे? इस तरह की बात। ये जो निडरता है, ये है प्रेम के लिए, ये है भक्ति के लिए, आस्था के लिए। जहां भौतिक संबंधों की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, तब मीराबाई इन पदों को गा रही हैं, ऐसी बातों कह रही हैं। आगे देखें, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और क्या कहते हैं कि ये यूं ही तो हुआ नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है, कैसे मैंने कुल की मर्यादा की परवाह ही छोड़ दी। ध्यान दीजिए, संतन ढिंग मतलब होता है पास, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कि संतों की संगति में, उनके साथ में बैठ बैठ कर मैंने जो लोक लाज की बात जो बार बार कही जाती, मैंने उसे परवाह करना छोड़ दिया, उसे मैंने खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल हुई, और अपने आंसुओं से सींच कर प्रेम की इस बेल को मैंने बोया, बढ़ाया। ये कैसे स्नेह संबंध पल्लवित हुआ? मैंने, आप जानते हैं बच्चों, जब हम कुछ भी लगाते हैं, आप कोई बेल ही लगाएं, कोई लता लगाते हैं, तो उसमें जल देना पड़ता है। तो यहाँ वो प्रेम की बेल है, और यहाँ जो जल दिया गया वो कैसा है? वो आंसुओं से सींचा गया। तो कहती हैं, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल हुई, कि मैंने ये जो प्रेम की बेल लगाई है वो यूं ही नहीं, मैंने उसे अपने आंसुओं के जल से सींचा है, तब वो इतना प्रगाढ़ हुआ है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, कि अब ये जो बेल है प्रेम रूपी, स्नेह रूपी, भक्ति की, आस्था की, यहाँ प्रेम बेल की बात हो रही है। तो कहते हैं कि ये जो बेल है, अब क्या हुआ? सींच दिया मैंने, तो ये बढ़ गया, ये फैल गया, आनंद फल हुई। तो इसलिए जो इसका फल है वो आनंददायी होगा ही होगा। भगत देख राजी हुई, जगत देखी हुई। और जब मुझे भक्त दिखे तो क्या हुआ? मेरा मन जो है वो प्रसन्न हुआ, वो राजी हुआ, जगत देख रही। लेकिन जो सांसारिकता है उसको देखकर हमेशा मेरा जो हृदय है, मेरा जो चिंतन है, मेरी जो चेतना, जो मेरा मानस है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता सहजता से। वो रोना मतलब वो पीड़ित होता है, वो दुखी होता है। लेकिन जब भक्तों को देखता है ये मन, तो वो प्रसन्नचित होता है, आह्लादित होता है। लेकिन सांसारिकता जो है वो रुलाती है, वो पीड़ा देती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोही। और फिर क्या कहती है? दासी मीरा, कि जो मीरा है वो दासी है किसकी? लाल गिरधर, वो गिरधर की, कृष्ण की, उस गिरधारी की दासी है। तारो अब मोई, तो वो कहती हैं कि हे कृष्ण, हे गिरधारी, अब तो आकर मेरा उद्धार करो। क्योंकि आस्था, वो स्नेह, वो प्रेम जो है वो इस रूप में अब संसार के सामने आ चुका है। तो अब वो बुला रही हैं कि अब मेरा उद्धार करो। तारो अब मोई, कि अब मेरा उद्धार करो, मुझे तार दो हे कृष्ण। कब? जबकि सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे हो। पति का अर्थ संरक्षक भी होता है, और यहाँ तो इन्होंने सब कुछ कृष्ण को माना। संरक्षक भी वही, आराध्य भी वही, इष्ट भी वही, प्रेमी भी वही, माता पिता भाई बहन, सांसारिक सारे संबंध जब एक में दिखने लगे, तो आप समझ जाइए बच्चों कि आस्था का वो क्या, किस ऊंचाई से उसको शायद हम ना बांध पाएं। क्योंकि वो जो ऊंचाई है प्रेम की, उसको महसूस भी हम आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो हृदय से महसूस किया जाता है। मीरा ने जाने उस प्रतिमा में क्या देखा कि सारे राजसी वैभव वो भूल गईं, माता पिता भाई बहन को भूल गईं, और डूब गईं कृष्ण के रंग में रंग गईं। उन्हें पति मान लिया, उन्हें प्रेमी मान लिया, भाई बहन अपना सर्वस्व मान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। काव्यगत सौंदर्य, ध्यान दें बच्चों, पहले भी आप बहुत सारी इसमें से जो जानकारियां हैं वो आप जान रहे हैं, लेकिन इन पंक्तियों के सौंदर्य की तरफ चलते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या है? ध्यान दें। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्शी शब्दावली में साकार किया है, जो हमने और आपने अभी पढ़ा और महसूस किया। अलंकार, अनुप्रास और रूपक, भाषा सरल सहज, किंतु भाव बहन में पूर्ण समर्थ। हम उन भावों तक बहुत ही आसानी से पहुंचे। शैली आत्मनिवेदनात्मक एवं भावनात्मक, ये भावों का संबंध था, तो ये बातें तो आनी ही चाहिए। गुण प्रसाद और छंद जो है वो गेय। और आगे चलते हैं।
व्याख्या का प्रारूप। इससे परिचित होते हैं बच्चों कि जब भी आप पढ़ते हैं व्याख्या करेंगे तो किन चरणों से, किन सोपानों से गुजर कर हम पूर्णता की तरफ चलेंगे व्याख्या के। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम संकेत डालते हैं आद्यंत, यानी आदि से अंत तक, शुरुआत और आखिर, जिसमें हम बताते हैं कि किन पंक्तियों को हमने व्याख्या के लिए लिया। फिर संदर्भ, प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचयिता यानी इसकी जो कवयित्री है वो मीराबाई जी हैं। ये पूरे पाठ में कभी नहीं बदलेगा। आप जानते हैं कि संदर्भ नहीं बदलता है, प्रसंग जैसे जैसे पंक्तियां बदलेंगी प्रसंग बदल जाते हैं, जैसे जैसे पद बदलते हैं। प्रसंग, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। जो आपका पहला पद था उसको मैंने लिया है। आइए और आगे चलते हैं। कठिन शब्दार्थ, कुछ शब्द आए थे जिनके अर्थ से आप परिचित हैं, क्योंकि हर क्लास के बाद में, हर कक्षा के बाद मैं आपसे कहती हूँ कि आप जरूर पढ़ लें कठिन शब्दों के अर्थ। लेकिन पुनः एक बार आपके समक्ष है कुछ। मोहघो, महंगा, कीमती। दर्शन, दर्शन, कौल, वचन, प्रण। काल, व्याल, काल रूपी सर्प। ढिंग मतलब पास, आनंद मतलब आनंद। आइए अपने अभीष्ट की ओर चलते हैं। आंतरिक मूल्यांकन, ये वो पड़ाव है जहां पहुंचकर हम जानते हैं कि हम अपने लक्ष्य में कितने सफल हुए हैं, कहां तक साध पाए हैं अपने लक्ष्य को। तो कुछ बिंदुओं पर आपकी परीक्षा होनी है, जिससे आप स्वयं भी अपने को परख सकते हैं, और मैं भी इन बिंदुओं के आधार पर आपको परखूंगी कि हम कितने सफल हुए हैं। देखें, पहला, मीराबाई का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। जो आप पढ़ चुके हैं आप जानते हैं, कर लेंगे। दूसरा, मीरा किसकी उपासिका थी, ये भी आप जानते हैं। तीसरा, किसी एक पद की व्याख्या करें, जो आप सहजता से कर लेंगे। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया। हमने और आपने ये जाना कि क्यों प्रेम और भक्ति के अद्भुत समन्वय के रूप में मीरा को जाना जाता है। उनकी भक्ति जो है वो किस कोटि की है, इससे हम और आप परिचित हुए हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में एक नई चर्चा के साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।